सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो अदलती बदलती रहती हैं। जैसे दिन ख़त्म होता है तो रात आ जाती है, रात ख़त्म होती है तो दिन शुरू हो जाता है, दिन शुरू होता है सूरज दिखाई देता है, रात शुरू होती है तो चाँद नज़र आने लगता है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा एक नहीं रहती बल्कि वो अदलती बदलती रहती हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इसके अंदर मसलहत भी है, क्योंकि अगर हमेशा दिन ही रहे रात ना आए तो भी इंसान के लिए तकलीफ़ का बाइस। आदमी सुकून के साथ आराम कब करे? हमेशा रात रहे तो भी तकलीफ़ है। इसी तरह कभी सर्दी आती है तो गर्मी चली जाती है, गर्मी आती है तो सर्दी चली जाती है। तो इन तमाम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मसलहतें हैं और ऐसा होना भी चाहिए। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान का दिल बनाया है। ये दिल भी उलटता पलटता रहता है। कभी इंसान का दिल अच्छाई और नेक कामों की तरफ चलता है। जब इंसान का दिल नेक कामों की तरफ चलता है तो फिर इंसान की ज़िंदगी से गफलत ख़त्म हो जाती है, और गफलत ख़त्म होती है तो सुन्नतों का एहतमाम आता है, फ़राइज़ का एहतमाम आता है, वाजिबात का एहतमाम आता है। और कभी इंसान का दिल बुराई की तरफ चलने लगता है। जब इंसान का दिल बुराई की तरफ चलता है तो इंसान की ज़िंदगी पर गफलत तारी होती है, और जब गफलत तारी होती है तो सुन्नत और मुस्तहब्बात छूटने लगते हैं और इंसान को उसका एहसास भी नहीं होता। इंसान ये समझता है कि सुन्नत ही तो है, मुस्तहब ही तो है। कभी अगर कोई उसको समझाने लगे कि भाई ये काम इस तरीक़े से होना चाहिए, इस तरीक़े से करना सुन्नत के मुताबिक है, आपने इस काम को सुन्नत के मुताबिक नहीं किया, तो आदमी क्या कहता है कि फ़र्ज़ और वाजिब तो नहीं है ना, सुन्नत ही तो है। तो सुन्नत का एहतमाम दिल से ख़त्म हो जाता है। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को ये दुआ सिखाई और कहा, अल्लाह से ये दुआ मांगा करो, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ए दिलों को उलटने पलटने वाले, मेरे दिल को अपने दीन के ऊपर जमा दे। क्योंकि जब दिल दीन के ऊपर जमेगा
उसके अंदर खैर आएगी, दिल अच्छाई की तरफ चलेगा, तो इंसान की जिंदगी से गफलत खत्म हो जाएगी और उसकी जिंदगी के अंदर नेक काम करने का एक जज्बा पैदा होगा। आप पहले लोगों के हालात पढ़ करके देखें कि जिनसे ये पता चलेगा कि उन्होंने जब अपने दिल के ऊपर मेहनत की और अपने दिल को दीन के ऊपर जमाने की कोशिश की, तो उनकी जिंदगी से गफलत ऐसी खत्म हुई कि एक सुन्नत के छूटने पर भी अफसोस हुआ करता था। एक बुजुर्ग का वाकया लिखा है कि एक मर्तबा उनकी तहज्जुद की नमाज छूट गई। सुबह को उठे तो रोना शुरू कर दिया और ऐसे गमगीन थे जैसे घर के अंदर किसी का इंतकाल हो गया। दोपहर का वक्त आ गया रोते रोते, और दोपहर के वक्त कहने लगे कि अगर मेरे बेटे का इंतकाल हो जाता तो आज आधा बल्ख मालूम करने के लिए आ जाता, लेकिन आज मेरी इस तहज्जुद की नमाज छूट गई, एक सुन्नत छूट गई, कोई पूछने तलक नहीं आया। सुन्नत के छूटने पर इतना अफसोस हो रहा है। एक ताबई गुजरे हैं हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह। सौर कहते हैं बैल को। सौर किसको कहते हैं? बैल। एक मर्तबा मस्जिद की तरफ आ रहे थे, बातें करते हुए जैसे ही मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, तो मस्जिद में कैसे दाखिल होना चाहिए? सीधे पैर से। बेख्याली में उल्टे पैर से दाखिल हो गए। गैब से आवाज आई, सुफियान क्या तुम बैल हो? तुम्हें सुन्नत का भी एहतमाम नहीं कि मस्जिद के अंदर सीधे पैर से दाखिल होना चाहिए? उस वक्त से लेकर हमेशा के लिए हजरत सुफियान रहमतुल्लाह अलैह ने इस लफ्ज को अपने नाम के साथ जोड़ लिया, सुफियान सौरी, कि सुफियान तो बैल है। अंदाजा लगाइए कि इतना अफसोस हो रहा सुन्नत के छूटने पर। आज हमारी जिंदगी के अंदर फराइज छूट जाते हैं, वाजिबात छूट जाते हैं, हमें कोई भी एहसास नहीं होता। सुबह से शाम तक आराम के साथ वक्त गुजर जाता है, रात को पेट भर कर खा के सो जाते हैं, कोई एहसास नहीं हुआ कि पूरे दिन के अंदर कितने अल्लाह के अहकामात टूटे, कितनी अल्लाह की नाफरमानियां हुई, कितने अल्लाह के हुक्मों को छोड़ा। वजह क्या है? हमारा दिल बिगड़ चुका है, हमारा दिल बना हुआ नहीं है, हमारा दिल दीन के ऊपर जमा हुआ नहीं है। हालांकि आप अंबिया इकराम की सीरत पढ़ करके देखें कि दुनिया के अंदर जितने अंबिया इकराम आए, उन तमाम की मेहनत का महवर इंसानों के कुलूब थे। तमाम अंबिया इकराम ने इंसानों के दिलों के ऊपर मेहनत की। दिल बन जाएंगे तो अल्लाह को पहचानेंगे, दिल बनेंगे तो अल्लाह की मोहब्बत आएगी, दिल बनेंगे तो रसूलुल्लाह का तरीका आएगा, दिल बनेंगे सुन्नत का एहतमाम आएगा। और जब दिल बिगड़ेगा तो फसाद के सिवा कुछ हासिल होने वाला नहीं। इसलिए मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी सहाबा इकराम के दिलों पर मेहनत की और सहाबा के दिल ऐसे बनाए कि दिल बनने के बाद ना माल की कोई अहमियत उनकी नज़र में रह गई, ना औलाद की कोई अहमियत रह गई,
ना जाहो मर्तबे की कोई अहमियत रह गई, और वो कहा करते थे कि हमारा जान और माल सब कुछ आपके ऊपर कुर्बान है। दिल से तमाम चीजों की अहमियत खत्म हो गई, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत आ गई, ऐसे दिल बने। आप वाकयात सुनते होंगे, पढ़ते होंगे कि उनके दिल जब बने थे तो दिलों से दुनिया की चीजों की मोहब्बतें कैसे निकली थीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर ऐलान किया कि आज गज़बे के अंदर तुम्हारे माल की जरूरत है, जिसके पास जो माल हो वो ला करके पेश करे ताकि उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाए। सहाबाए कराम अपने अपने घरों की तरफ रवाना हुए। जिसके घर के अंदर जो माल था अपनी हैसियत के मुताबिक ला करके उसने पेश किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी गए और अपने घर का जितना सादो सामान मालो दौलत था सब कुछ समेटा, और इस तरीके से अपनी दीवार के ऊपर हाथ फेर करके देखने लगे। बेटी कहती है, अब्बा जान क्या देख रहे हैं? कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बेटी दीवार के अंदर एक सुई गड़ाई थी, उसको देख रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि वो सुई अल्लाह के रास्ते में पेश करने से रह जाए और कल कयामत के दिन अल्लाह पूछ ले, अबू बकर तेरे घर के अंदर सुई बाकी थी, तूने उसको अल्लाह के रास्ते में पेश नहीं किया। ऐसी मोहब्बत निकल गई, ऐसी मोहब्बत निकल गई दुनिया की चीजों की। एक सहाबी बैठे हुए, ना घर है ना कुछ है उनके पास, सिर्फ जिस्म के ऊपर दो कपड़े हैं, सिर्फ दो कपड़े, दो चादरें। अल्लाह के नबी ने जब ये ऐलान किया तो खड़े हुए। रात का वक्त है, एक यहूदी के बाग में गए और जाकर के यहूदी से कहा कि तुम अपने बाग में मुझे नौकरी पर रख लो, आज रात मैं तुम्हारे बाग के अंदर काम कर दूंगा, तुम मुझे उसकी उजरत दे देना। वो यहूदी कहता, क्या करोगे? कहने लगे, तेरे पेड़ों को, तेरे दरख्तों को पानी लगा दूंगा। क्या लोगे? कहने लगे, जो तेरा दिल चाहे दे देना। यहूदी ने कहा, ठीक है। रात भर उसके दरख्तों को पानी लगाया, उसके बाग में काम किया। सुबह को खजूर के ढेर से उस यहूदी ने इस तरह लब भरे और खजूरें उठा करके दे दी कि लो, ये रात की उजरत है तुम्हारे काम की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए और वो खजूरें ला करके अल्लाह के नबी के सामने पेश कर दी। अल्लाह के नबी, मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय इस माल के जो रात मैंने कमाया है। अल्लाह के नबी, इसी को कबूल कर लीजिए। अल्लाह के नबी ने वो खजूरें ली और एक सहाबी से कहा कि जहां माल जमा हुआ रखा है उस पूरे माल के ऊपर इन खजूरों को फैला दो, इनमें से एक खजूर ओहद पहाड़ के बराबर अहमियत रखती है। सहाबा के दिलों से माल की मोहब्बत निकल गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सारे घर का माल तो ला करके जमा किया, यहां तक कि जिस्म के ऊपर जो कपड़े थे वो कपड़े भी ला करके पेश कर दिए और टाट का लिबास पहन लिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, पूछा, अबू बकर घर में क्या छोड़ करके आए हो? कहा, अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर चला आया। फौरन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए और कहने लगे, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी से, कि मैं आज अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म लेकर के नहीं आया, कोई वही लेकर के नहीं आया हूं, बल्कि अल्लाह ने हजरत अबू बकर के लिए सलाम भेजा है और यह मालूम किया कि तुम इस हालत में भी खुश हो, राजी हो अल्लाह से। ऐसी मोहब्बत निकली थी। जब दिल बने थे तो सिर्फ अल्लाह की रजा उन्हें मतलूब थी,
बाकी दुनिया की कोई चीज उन्हें मतलूब नहीं थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम। अल्लाह तुम्हारे सूरतों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे मालो दौलत को नहीं देखता। कोई कितना हसीनो जमील है, कोई कितना मालो दौलत वाला है, अल्लाह को उसके हुस्न जमाल से, उसके मालो दौलत से कोई सरोकार नहीं। अल्लाह अगर देखता है तो लोगों के दिलों को और उनके आमाल को देखता है। अल्लाह ने कुरान करीम की इस आयत के अंदर ऐलान किया जो मैंने पढ़ी थी, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, ना तुम्हारी औलाद तुम्हारे काम आएगी, ना तुम्हारा माल तुम्हारे काम आएगा। आदमी सवाल करता है, फिर मेरे मालिक कौन सी चीज काम आएगी? अल्लाह कहता इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, वो दिल काम आएगा जो तू सुधार करके लाया है। आज हमारे दिलों के अंदर बिगाड़ है, हमारे दिल सवरे हुए नहीं है, जिसकी वजह से अल्लाह की मोहब्बत दिलों के अंदर नहीं, वो जज्बा दिलों के अंदर नहीं जो नेकी की तरफ इंसान को उभारता है, जिसका नतीजा यह है कि आदमी गुनाह पे गुनाह किए जा रहा है, बुराई पे बुराई किए जा रहा है और उसको कोई भी एहसास नहीं है, कोई एहसास नहीं। तो सहाबा इकराम के दिल बने थे, माल की मोहब्बत निकल गई, दिल बने जान की मोहब्बत निकल गई, अपनी जान की, अपनी औलाद की जान की कोई परवाह नहीं। छोटे छोटे बच्चे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर होते और कहते हैं कि अल्लाह के नबी हमें जिहाद के लिए, गज़वे के लिए कबूल कर लीजिए। बड़े तो बहुत दूर की बात थी, मर्द तो दूर की बात, औरतों के दिलों के अंदर भी वो जज्बे पैदा हो गए थे दिल बनने की वजह से कि औलाद की मोहब्बत, औलाद की जान की कोई फिक्र नहीं। एक औरत, अल्लाह के नबी ने जब ऐलान किया, अल्लाह के नबी ने जब ऐलान किया कि ग़ज़बे के अंदर अफराद की ज़रूरत है, तो तमाम घरों के अंदर तैयारियां शुरू हो गई। एक औरत अपने घर के अंदर बैठी हुई रो रही है, रोते रोते काफी वक्त हो गया और ये सोच रही है कि आज हर घर के अंदर तैयारियां हो रही हैं ग़ज़बे में शरीक होने के लिए। मेरा शोहर तो पहले ही शहीद हो गया, मेरा कोई बड़ा बेटा भी नहीं है जिसको मैं ग़ज़बे के अंदर भेज सकूं। एक छोटा सा बच्चा है जो दूध पीने वाला है, काश आज मेरे पास भी बड़ा बेटा होता, मैं भी उसको ग़ज़बे के लिए तैयार करती। रोते रोते काफी वक्त गुजर गया। दिल के अंदर फिर ख्याल आया और उसी दूध पीते बच्चे को गोद में उठा करके अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आ गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से कहने लगी, अल्लाह के नबी, मेरे घर के अंदर कोई बड़ा मर्द नहीं है, मेरा शौहर पहले शहीद हो चुका, कोई बड़ा बेटा नहीं है। अल्लाह के नबी, ये दूध पीता बच्चा है, इसी को कबूल कर लीजिए। अल्लाह के नबी कहते हैं कि इस बच्चे को कबूल करके क्या करूंगा, ये ग़ज़बे के अंदर क्या काम आएगा, ये तो खड़ा भी नहीं हो सकता, ये क्या करेगा ग़ज़बे के अंदर जा करके। तो वो औरत आइडिया देती है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को। सोचिए कैसे दिल बने थे। कहती है, अल्लाह के नबी, मैं भी जानती हूं कि ये मुकाबला नहीं कर सकता, ये किसी काम के लायक नहीं है, लेकिन आपके ग़ज़बे के अंदर जो सहाबा जा रहे हैं उनमें से कोई सहाबी तो ऐसा होगा कि जिसके पास ढाल नहीं होगी। ढाल होती है कि जिससे दुश्मन के मुकाबले के वक्त उसके वार को रोका जाता है, तो कोई तो ऐसा होगा कि जिसके पास दुश्मन के मुकाबले को रोकने के लिए ढाल नहीं होगी। अल्लाह के नबी, मेरे बच्चे को उस सहाबी के हाथ में दे दीजिएगा ताकि
जब दुश्मन उसके ऊपर हमला करे तो वो ढाल के तौर पर मेरे बच्चे को इस्तेमाल कर सके। औलाद की, जान की कोई फिक्र नहीं, ऐसे दिल बने बस अल्लाह की रजा हासिल हो जाए, अल्लाह की रजा हासिल हो जाए। आज हमें भी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया के अंदर पैदा किया, सब कुछ दिया, उसके बावजूद हमारे दिलों के अंदर वो जज्बात क्यों नहीं है? कम से कम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो 6 फीट का जिस्म दिया है, अल्लाह के फराइज के अंदर उस जिस्म को तो इस्तेमाल कर लें हम। आज हमारी जिंदगी के अंदर कोई तकलीफ आती है तो हम अल्लाह के घर की तरफ आते हैं, तो हमें एहसास होता है कि अल्लाह से मांगना चाहिए ताकि तकालीफ दूर हो जाएं। किसी अल्लाह वाले के पास जाते हैं और कहते हैं जी कोई अमल बता दीजिए, तकलीफ दूर नहीं होती। आज हम में से हर एक की यह हालत है। अल्लाह वाले ने कोई अमल बता दिया, अमल बताने के बाद हम उस अमल को शुरू करते हैं। अब 2 चीजें होती हैं, उस अमल के करने की वजह से या तो काम हो जाता है या काम नहीं होता। अगर उस अमल के करने की वजह से काम हमारा हो गया तो होने के बाद भी उस अमल को छोड़ दिया जाता है, और अगर कुछ दिन करते करते हो गए, काम नहीं हुआ तो भी छोड़ दिया जाता है। सोचते हैं कुछ हो ही तो नहीं रहा, लिहाजा छोड़ दो। तो नतीजा क्या निकला कि हम जो अमल कर रहे हैं, हम जो वजीफा पढ़ रहे हैं, वो अपने मतलब की खातिर पढ़ लें, अल्लाह की मोहब्बत दिल में नहीं है। अल्लाह की मोहब्बत होती तो काम होता या ना होता, हमारी बीन बचती रहती, हमारे दिल में ये ख्याल आता कि काम हो या ना हो, मैं हर हाल में अल्लाह को पुकारता रहूंगा, बीन बजाता रहूंगा। दरवाजा खोलना उसका काम है, खटखटाना मेरा काम है। ऐसे हमारे दिल हो चुके, ऐसा बिगाड़ आ चुका। इसलिए मेरे बुजुर्गों, हमें अपने दिल को बनाने की जरूरत है। अब दिल कैसे बनेगा? ये 3 अमल कर लें, 3 काम कर लें, इंशाअल्लाह दिल बन जाएगा। पहला काम ये करें कि अल्लाह का जिक्र करें ज्यादा से ज्यादा। अब अल्लाह का जिक्र ये नहीं है कि सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये पढ़ते रहें, सिर्फ यही जिक्र है। नहीं, जिस वक्त पर अल्लाह का जो अम्र आ जाए उसके ऊपर अमल करना अल्लाह का जिक्र है। हम मार्केट में जा रहे हैं, मगरिब की अजान हो गई, अल्लाह का अम्र आ गया, हम ये सोचें कि जो सामान खरीदने जा रहा था बाद में खरीदूंगा, अजान हो गई, पहले मगरिब की नमाज पढ़ो। अल्लाह के अम्र पर अमल कर लिया, अल्लाह का जिक्र कर लिया। हम बाजार में जा रहे हैं, हमारी नजर गैर महरम की तरफ उठी, हमने फौरन सोचा कि अगर ये नजर उसकी तरफ उठी रही तो कल कयामत के दिन अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह ने मना किया है किसी गैर महरम की तरफ नजर उठाने से। हमने अपनी नजर को झुका लिया, अल्लाह के अम्र पर अमल कर लिया, अल्लाह को याद कर लिया। तो जिस वक्त पर अल्लाह का जो अम्र आ जाए उसको पूरा करना अल्लाह का जिक्र है। जब अल्लाह का जिक्र होगा दिल बनेगा। दूसरी चीज, अल्लाह के नबी ने दुआ सिखाई, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक। अल्लाह से हमेशा दुआ करें, अल्लाह मेरे दिल को दीनदारी के ऊपर जमा दे, मेरे दिल को ताआत के ऊपर जमा दे, नेक कामों के ऊपर जमा दे, दिल बनेगा। और तीसरी चीज यह है कि अपने आप को जितना हो सकता है बदनिगाही से बचाने की कोशिश करें, क्योंकि जब बदनिगाही इंसान करता है तो सबसे पहला बदनिगाही का असर इंसान के दिल पर पड़ता है। ये 3 काम कर लें, इंशाअल्लाह दिल संवरेगा, और जब दिल संवरेगा तो जिंदगी से गफलत दूर होगी, और जब गफलत दूर होगी
तो वाजिबात का, सुन्नतों का, मुस्तहब्बात का ज़िंदगी में एहतमाम आएगा। और जब एहतमाम आएगा तो इंशाअल्लाह उसके बाद कामयाबी ही कामयाबी है, नाकामी का मुंह, जिल्लत का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा